टीजर की बात करें तो छोटे छोटे डिटेल्स काफ़ी सही लगे उसमें। पहले जब से वो अनाउंस हुआ तब से तो एक्साइटमेंट बिल्ड हो ही रही थी कि आप जो टैलेंट के साथ, जो लोगों के साथ काम कर रहे हो और जिस स्केल पे आप लेके जा रहे हो। हम लोग आई थिंक 1 साल से बात कर रहे हैं इसके ऊपर। हाँ 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम हो गया और अभी मूवी को आने में और 1.5 साल है। हम्म तो हम भी शॉक थे कि वो 2026 की दिवाली में आ रही है, 25 के नहीं। हाँ क्योंकि मेकर्स ने पहले से ही कर लिया था कि हम इसको पहले शूट करके ख़त्म करेंगे, अच्छे से पोस्ट करेंगे और दूसरी मूवी भी शूट कर लेंगे उतने ही दिन में। तो इसलिए उन्होंने टाइम लिया एंड इट लुक्स लाइक कि पे ऑफ कर जाएगा, स्पेशली जो सेटअप दिखाया उन्होंने कि आप जो लिखा हुआ है रामायण, जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं उसके ऊपर आपने दिखाया है कि एक जो स्टोन के स्क्रिप्चर्स बनाते हैं ना कहानी बताने के लिए पहले के टाइम पे, तो वैसा सोने के इसमें बनाया हुआ है और आप उसको जूम कर करके दिखा रहे थे हर एक मेजर इंसिडेंट को। तो ये छोटी छोटी डिटेल है जो मतलब दिखाता है कि आपका आपका विजन क्या है उसको लेके, कि आपने इतना सब कुछ सोचा हुआ है तभी आप दिखा पा रहे हैं। और फिर वही जब ट्रांजिशन आउट हो गए, सारे टेक्स्ट वगैरह आते हैं और उसके लिए क्या एनिमेशन चूज किया है और वो इतना इतना सही लगता है। इट फील्स क्या वर्ड यूज करूँ मैं, जिस तरीके से लेटर एक एक करके आ रहे हैं और उसके लिए जो तुमने कलर यूज किया हुआ है, जो फॉन्ट यूज किया है, बहुत थॉट दिया है उस चीज को देख के समझ में आता है कि वो जब उसका टाइटल कार्ड आता है ना, पूरा रिवील होता है कि वो एक ब्लू बैकग्राउंड, फिर ओम और वो पूरा फिर रामायण। बहुत स्लो है वो, तुम देखना वो ऐसे डाल के और ऐसा लगता है कि दे हैव जस्ट लेफ्ट इट देयर कि आप देखो और पूरा म्यूजिक सुनो और वो एक फ्लेयर, कैमरा का फ्लेयर है नीचे घूमता रहता है। बहुत बहुत स्लो जो होता है ना कि बस जस्ट टू बी देयर। और जैसे जो ओम लिखा हुआ है उसके मिडल में लक्ष्मण, राम और सीता जी का ऐसा जो स्कल्पचर था, फिर जूम आउट होते हैं और वो बनता है सर्कल, बेसिकली अर्थ, जिसमें तुम देश का आउटलाइन देख सकते हो, नीचे वो आउटलाइन कर रहा होता है। तो या अच्छा किया उन्होंने। देखो पोटेंशियल है, ठीक है। अपन सबको पता है कि महाभारत रामायण दोनों की कहानियां बहुत अच्छी हैं। महाभारत इज लाइक वो तो अलग ही, वो ग्रे मतलब वाइट ब्लैक ग्रे सारे एरियाज को एक्सप्लोर करती है वो। बट इसमें जो ये चीज है ना कि मतलब रामायण को बनाने के लिए बस ये है कि ऑनेस्टी चाहिए, कि आप अपने काम के साथ जो इंसान ऑनेस्ट है वो उसको अच्छा ही बनाएगा। अगर आप ये सोचोगे ना कि भाई ये पैसा और ये ओपनिंग और इतना करोड़ और इतना ये वो, तो फिर वो वही आदि पुरुष बनेगी। मेकर्स तो अब जान गए कि पैसे तो हम निकाल लेंगे, बट होता है ना कि मूवी के क्या कहते हैं, वन ऑफ द लीड प्रोड्यूसर्स ने अपना नाम दिया है, जो कि कितना रेयर है। आप डायरेक्टर्स के नाम से मूवी शुरू होती है, स्टूडियो के नाम से शुरू होती है, बट प्रोड्यूसर के नाम से शुरू। मैं तो एक बार फिर से देख रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सुना था नमित मल्होत्रा कौन है, फिर बाद में देखा अच्छा ये वो डीनेग वाला बंदा है, और वो अपना नाम मेन हाईलाइट में रख के फिर बाद में, क्योंकि अब समझ में भी आता पैसे वही दे रहा है और वो इवेंचुअली कल को स्टूडियो वाला कांड भी नहीं झेलना चाहता ना, कि मतलब कोई पूछ ही नहीं रहा भाई मैंने सब कुछ किया हुआ था इसके लिए। और मैंने सोचा ना इसके बारे में, मैंने सोचा इसके बारे में कि रामायण ऐसी कहानी जिसपे किसी का कॉपीराइट नहीं है। अब तक बहुत सारे वर्जन्स बन चुके हैं और फ्यूचर में भी बहुत सारे बनेंगे। तो तुम रामायण एक स्पेसिफिक वर्जन को तुम एड्रेस कैसे करते हो किसी के क्रिएटर के नाम से? जैसे जो टीवी सीरियल आता था तुम कहते थे कि रामानंद सागर की रामायण है वो, और जो जापानीज एनिमेटेड था उसको ऐसे कहते हो जापानीज। तो इसीलिए वो फील्डिंग सेट हो गई भाई अपनी लेगेसी बनाने की, नमित मल्होत्रा's रामायण, उसको एड्रेस ऐसे करते करते वो नाम वही हो जाएगा कि हाँ ये क्या आप कुछ हिस्टोरिक कर रहे हो ना, तो वो ऐसी चीज है जब लोगों तक पहुंचेगी तो अभी तो ठीक है, बट मे बी 10 years फ्रॉम नाउ मतलब ये जरूरी है लिखा होना कि मतलब वो चीज मैटर करेगी, अभी नहीं। क्योंकि अभी सबको पता है कि डीनेक बना रहा है, सब एवरीवन नोज कौन कौन है, लेकिन आगे 10-15 साल बाद जब ये चीज देखी जाएगी ना तो वो नाम मैटर करेगा वहां पे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल कि हाँ भाई इस बंदे ने बनाया हुआ था, क्योंकि अभी किसी को रामायण एक्सपीरियंस कर रहा है वो नहीं देख रहा भाई, वो रामानंद सागर का टीवी सीरियल एक एक एपिसोड करके। एग्जैक्टली हाँ तो ये मूवी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेगी। एंड तुम जानते ही हो कि एक बार अगर गोरे किसी चीज़ को पकड़ लिए तो फिर इतने रिएक्शन वीडियोस हर जगह वो भाई फिर वो पहुंचाते हैं। हाँ
ठीक है, वो जो RRR के साथ देखो ना तुम, वो भाई जो पूरा भयंकर। मूवमेंट चला था हाँ भाई, वो हर कहीं बस। हाँ तो वो बहुत, फिर वो सीधे ऑस्कर वॉस्कर तक भेजते हैं, वहां तक लेके वो जाते हैं। इवेंचुअली प्लान ही वही है, ये ऑस्कर तक हाँ लेके जाए हमें से। एक बार वो होता है ना कि इन सबके बीच में अगर हमारा नाम भी फाइनल नॉमिनीज में से आ गया तो भी लाइक दैट्स अ बिग थिंग। ट्रू। बाकी उसके अलावा जो आप 5-10 सेकंड का हमें जो ग्लिम्स देखने को मिला था वो कैसा लगा आपको? क्योंकि आई हैव सम ओपिनियंस ऑन दैट। हाँ, क्योंकि पहले का सेटअप वगैरह सब सही था। हम्म और वो जो एक्सपेक्टेशन तुम्हारे सेट करता है ना, मुझे लग रहा था कि ये लोग काफी फ्लेयर के साथ जाएंगे। हम्म हाँ, जो भी आप मूवी के अंदर शॉर्ट्स दिखाने वाले हो उसके अंदर काफी फ्लेयर होगा। अगर एग्जांपल देना हो तो ब्रह्मास्त्र हो गया, हम्म तो उसके अंदर जब भी कोई पावर वगैरह यूज करता था तो लाइटिंग और VFX और सारे एलिमेंट्स वगैरह आ जाते थे। इसके ओपनिंग वाले स्लाइड शो या वो पूरे प्रेजेंटेशन से लगा कि मूवी के अंदर भी वैसा होगा। एंड क्योंकि मूवी के अंदर वैसा नहीं दिखाया अपने को, स्पेशली आई फेल्ट ना थोड़ा बहुत कि जो यश वाले सीन्स थे वो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मे भी अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, क्योंकि पूरा एकदम वो अंधेरा एक है। हाँ, अभी 1.5 साल है भाई बहुत अभी। टाइम बचा है, और हम वो तो मेनली है। सुन भी रहे थे कि यश का पार्ट हमें पार्ट 2 से ज्यादा देखने को मिलेगा। हाँ, मे- पार्ट 1 में काफी कम रहेगा। हाँ मतलब एंड वही होगा, सीता हरण, एंड दैट्स लाइक द बिग एंड फॉर द मूवी। हाँ मोस्ट लाइकली। हाँ या तो वो समझ, और यश का ऊपर का पार्ट दिखा है एंड रणबीर कपूर के ऐसे चेहरे का नीचे का पार्ट, एंड स्पेशली यश के पार्ट वाले में एक जस्ट लाइक एक स्लीकनेस मॉडर्न टच फील हो जाता है जिस तरीके से वो शूट हुआ है। हाँ हाँ हाँ। हाँ आई थिंक इसका एक रीजन हो सकता है कि बहुत अभी जैसे होता है ना कि बिल्कुल रीसेंट सबसे जो होता है ना फ्रेश, वही शॉट हुआ होगा। कि मतलब हाँ, वो और वो लुक नहीं है, वो यश का एज हाँ। रावण लुक नहीं है वो। हम्म। हाँ हाँ, वही वो तो देखो उनको। एज रावण लुक है भी नहीं, मतलब वो हाँ रावण कहाँ दिख रहा है उसमें। नहीं नहीं हाँ, उनको जैसे ये सेट करना था ना, पूरी मूवी वो सेल कर रहे हैं कि राम वर्सेस रावण के ऊपर। तो जब उन्होंने रणबीर का शॉट डाल दिया तो उनको रावण का भी शॉट डालना था। मे बी बिकॉज इट्स नॉट रेडी येट। हाँ नहीं हाँ, तो वही ऑब्वियसली। वो मे बी रेडी ना हो, इसलिए थोड़ा वैसा फील हो रहा है। वही। एंड आई स्टिल फील इवन रणबीर कपूर के राम वाले सीक्वेंस में आई कैन स्टिल फील द सेपरेशन फ्रॉम रियलिटी एंड व्हाट्स फेक। हम्म। हाँ हम्म। एक स्टाइलाइज्ड वर्जन मैं समझ पाता हूँ कि चीज़ें काम करती हैं, बट वही होता है, अभी 1.5 साल बचा है काम करने के लिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपने ओपिनियंस अभी भी रिजर्व रखना चाहता हूँ, बिकॉज आदि पुरुष का जो स्कार है अभी तक भरा नहीं है, और मैं अभी कुछ भी लाइक डेफिनेट नहीं कह सकता कि भाई क्या ये पिछले वाले के हिसाब से मतलब बेटर होगी या नहीं होगी। मैं अभी और देखना चाहता हूँ। पता है मुझे ऐसा लगता है जो तुम बोल रहे हो ना बादल की, वो जो ब्रह्मास्त्र में जो अपने को इफेक्ट, वो इसमें भी दिखते हैं अपने को। स्टार्टिंग में जो दिखाते हैं ना, एरो फायर करते हैं तो वो वैसी लाइटनिंग और कलर वाले जो, तो तो आई थिंक वही वो देखकर मूवी में, तो एक्सपेक्ट हो हाँ गया था कि मूवी के नहीं वो अंदर मूवी भी, में होगा। मूवी में वो तब होगा ना कि जैसे आप एंड की बैटल देख रहे हो और उसमें आप मतलब आप फाइट कर रहे हो, बट आपके जो तीर वगैरह हैं वो नॉर्मल नहीं है। हाँ, तो वहां पे तो ऑब्वियसली डालेंगे वो दिखाने के लिए, एकदम एकदम सिंपल फाइट नहीं दिखाने वाले आपको। बट ट्रेलर के अंदर जो अपने को दिखा, इट वाज समझ रहे हो, जब एक्चुअल फुटेज दिखाते तो उसमें कोई फ्लेयर नहीं था। तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा ये, मैं पर्सनली थोड़ा नेटपिक वाले सिचुएशन पे आ गया हूँ। मुझे बट अभी भी लगता है कि मतलब ये चीज अभी क्योंकि फाइनलाइज नहीं है, वो जो लुक है ना, अभी अपन ने देखा है कि मतलब वो आदि पुरुष को उन्होंने कुछ महीनों डिले किया था और उसमें कितने सारे चेंजेस कर दिए थे। लाइक द मूवी इज अभी कितना दूर है, 1.5 साल है अभी, तो बहुत 1.5 साल है, उसमें तो वो कितना कुछ ऐड करेंगे। प्लस ये भी समझो ना तुम कि जैसे आदि पुरुष में वो रिस्ट्रिक्टेड थे कि इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि मूवी बनी ही नहीं है, वैसे वैसे शूट ही नहीं करी है। लेकिन इन लोग का तो विजन ही क्लियर है ना स्टार्टिंग से, एंड डीनेग वाज द वन जिसने ब्रह्मास्त्र के किए थे। तो उनको पता है कि उनको किस किस चीज को कैसे दिखाना है, तो मूवी शूट भी वैसी होगी। और वो मुझे लगता है कि वो कर तो लेंगे, आई थिंक जितना उसको मार्केट कर रहे हैं अभी से। हाँ जो स्केल वो अचीव करना चाह रहे हैं वो मुश्किल नहीं है, वो किया जा सकता है।
नहीं मुश्किल है बहुत भाई। मैं कहाँ आसान होता तो इफ इट वाज इजी एवरीवन बताओ। वुड डू इट। नहीं नहीं, डीनेक के लिए मुश्किल नहीं है ना, मतलब जो स्टूडियो ड्यून पुल ऑफ कर सकता है, आप क्या बात कर रहे हो कि वो रामायण नहीं नहीं पुल ऑफ कर। मतलब मैं ये तो भाई देखो मैं वही कह हाँ। रहा हूँ, आसान नहीं है ये हम्म जो तुम कह रहे हो ना कि मतलब मुश्किल नहीं है, ये आसान नहीं है, मुश्किल काम है, हम्म लेकिन वो लोग पुल ऑफ कर सकते हैं। हाँ। चैट में कोई बोल रहा है एनवायरनमेंट लुक्स बिग एंड रामा लुक्स स्मॉल, इसलिए लुक्स में कुछ मिसमैच लग रहा है। मतलब वही कि एक जो शॉट देखा है उसमें पेड़ और फॉरेस्ट काफी बड़ा लग रहा है, रणबीर कपूर के जो राम कैरेक्टर है वो नहीं थोड़े स्मॉल मतलब लग वो रहे हैं। तो पहले के टाइम पे तो पेड़ बहुत बड़े होते थे, हवा में ऑक्सीजन अब कंटेंट भी ज्यादा होता था तो। वही हाँ। प्लस इस तरह से भी सोचो ना आप इस चीज को कि ये और ज्यादा रूम देता है चीजों को दिखाने का। मतलब दिस इज वन एरा जो किसी ने अपन लोगों ने सिर्फ सुना है, हम्म हम्म ठीक है, किताबों से कहानियों से। हम्म तो हम्म दिस इज वन प्लेस जिसको जो ये मूवी जो एक्सप्लोर करके और अच्छे से दिखा सकती है, राइट। हाँ। हम्म कि अगर तुम सोचो इमेजिन करो कि अगर रणबीर कपूर वाज जस्ट रनिंग एंड जंपिंग ऑन द सेम ट्री, तो वो तो ऐसे ही लगता है जो हम कई मूवीज में भी देख ले, साउथ की पिक्चरों में दिख जाता है कितनी बार। हाँ। तो या लेकिन ये है कि 3 मिनट के ट्रेलर ने माहौल बांध दिया था पूरे इंटरनेट का। इसका दिवाली पे भी आई थिंक कुछ ना कुछ आएगा। 100%। हाँ, दिवाली पे हो सकता है कि पहला टीजर देखने मिले, हो पहला सकता है एक्चुअल टीजर देखने मिले। ये तो अनाउंसमेंट टाइप ग्लिम्स ये था अनाउंसमेंट ही है। कि हाँ उन्होंने फुटेज से कंफर्म कर दिया, हाँ भाई बना रहे हैं। इससे पहले सिर्फ एक पोस्टर था कंफर्मेशन के लिए और कुछ नहीं। कहाँ एक्नॉलेज लीक्स किया को था, पोस्टर ड्रॉप किया था, बस अच्छा पोस्टर, हाँ। बस एक पोस्टर डाल के डेट्स बताई थी कि दिवाली 2026, दिवाली 2027, बस। ट्रू। कि कोई मत आना हमारे। या उसमें भी कास्ट वगैरह कुछ नहीं था, नहीं, रिवील कुछ नहीं था। इसमें उन्होंने वरना बताया हमें कि तो सनी देओल। सबसे पहले लीक्स ही मिले थे ना, शूट हो रहे थे पापराजीज हाँ किचन। वो लीक्स कितने पहले आए थे भाई। बहुत टाइम हो गया भाई, बहुत टाइम हो गया। फिर धम 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 टेक डाउन, ईमेल नोटिसेस। ईमेल भाई, सी